आने वाला यंग जनरेशन है उसको आप 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा वैदिक संस्कृति, हमारा कल्चर समझना है, समझ के ये एग्रीकल्चर का प्रभाव समाज पे कितना है, गाय का प्रभाव कितना है, ये सब जान के हमारा ओल्ड कल्चर को फिर हम समझ के काम करना है। गाय, गांव और कृषि पूरे मानव सभ्यता का मेरुदंड है। यदि गाय, गांव और कृषि के ऊपर काम नहीं हुआ तो हम खाएंगे क्या? मेरा पास जो ये काम करने वाला, बिल्डिंग काम करने वाला, तो शादी होके 16 ईयर्स हुआ। वो समय में उसको संतान नहीं है। वो एक्सीडेंटली उसको वो समय में 2 महीने इसको ये खाना खा लिया। उसके बाद मेरे पास आया, फिर 4 महीने के बाद मैं अभी पिताजी हो रहा बोल के, आपका ज़मीन के आने के बाद मेरे को ये आशीर्वाद मिला बोल के शर्म से ऐसी बात हो रहा है। आप 5,000 करोड़ का कंप्यूटर तो ले सकते हो, लेकिन ये चावल कंप्यूटर कभी बना के नहीं दे सकता। जय गौ माता, वंदे गो मातरम। मित्रों, आज हमारे यहाँ एक ऋषि परंपरा के गोपालक जिन्होंने गाय के ऊपर हैदराबाद में पूरा जीवन समर्पित किया है और साथ ही साथ में अपने भारत सरकार में IAS रहे हुए सर धर्मा रेड्डी साहब, उनका विजयराम जी और विजयराम जी दिखने में ही साधु जैसे लगते हैं और वहाँ उसको ऋषि की उपाधि, गौ ऋषि की उपाधि दी गई है। साथ में श्रीनिवास रेड्डी जी है, जो ये सब पूरी टीम है उसकी, साथ में उसके और भी लोग हैं। पूरे टीम के साथ आज हैदराबाद के अंदर गाय को लेकर के एक धरातल पे काम, गाय के पंचगव्य का उत्पाद, गाय के दूध से स्वीट, गाय के घी से स्वीट, साथ ही साथ में गाय आधारित खेती। तो मैं तो यह कहूँगा कि ये बात भारत सरकार तक जानी चाहिए कि ऐसा एक धोती वाला व्यक्ति इस प्रकार से जो काम कर सकता है गाय के ऊपर, तो हमारे पास तो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े टीम है, बड़े बड़ी व्यवस्था है, बड़ी बड़ी मशीनरी है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आज मैं सर से जानना चाहूँगा कि वो कुछ चावल वगैरह की बात कर रहे थे, तो उनके श्री मुख से ही आप सुनिए कि अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय आहार, भारतीय औषध के अंदर क्या ताकत है, वो सर से ही सुनते हैं। सबको नमस्कार। आज मैं रमेश भाई का गौशाला को आ गया। मेरा नाम विजयराम। मैं 15 साल से गो आधारित कृषि कर रहा हूँ। मेरा जीवन मिठाई का दुकान है, 25 साल का। सुभाष पालेकर जी भाषण सुनने के बाद मैं 2010 से ये शुरू कर दिया। मेरा पास 150 देसी गाय है। देसी चावल 400 वेराइटीज़ है। ऐसा ये अत्यंत पुरातन का, ये 5000 सालों का कृष्ण भगवान का काल का ये अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन का बाद ये पूरा समाप्त कर दिया। इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज है, औषधि गुण है। ये 1 एकड़ में अभी ये 13 से 12 केजी 12 बैग्स, इससे से ज़्यादा नहीं होता ये। इसमें एक धान में एक औषधि गुण है, ये लोगों को मालूम नहीं है। ज़्यादा लोग क्या सोचते, ज़्यादा फसल जो आ रहा वो डाल रहे, मगर इसमें वैल्यूज़ नहीं है। ये पूरा ख़त्म कर दिया ये। अच्छा, इसको आजकल के लोगों में दवाई के रूप में कैसे यूज किया जाए? क्या क्या बीमारियों में, ये क्या क्या चीज़ों में इसका रिजल्ट जो होता है? ये एक 10 साल पहले एक शिविर के गया हमें। वो समय में राधा कृष्णन बोल के एक किसान मेरे को इतना चावल दिया, ये धान आप कल्टीवेशन करना, इसमें ज़्यादा औषधि गुण बोल के बताया। क्या औषधि गुण पूछे तो उन्होंने बता रहा ये फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो है, संतान प्राप्त नहीं हुआ शादी होने के बाद, वो लोगों के लिए मैं ये बहुत अच्छा, ये बहुत पुराना का है चावल है, कृष्ण काल का है। वो बात बता के मेरे को दिया। उस समय में मैं लेके इसको कल्टीवेशन शुरू करा। ऐसा मेरा पास 400 वेराइटीज़ है। तो ये करने का बाद मेरा पास जो ये काम करने वाला, बिल्डिंग काम करने वाला, तो शादी होके 16 ईयर्स हुआ। वो समय में उसको संतान नहीं है।
वो एक्सीडेंटली उसको वो समय में 2 महीने इसको ये खाना खा लिया। उसके बाद मेरे पास आया, फिर 4 महीने के बाद मैं अभी पिताजी हो रहा बोल के आपका ज़मीन के आने के बाद मेरे को ये आशीर्वाद मिला बोल के शर्म से ऐसी बात हो रहा। ये मेरे को इतना विश्वास नहीं आया, मगर मेरे सामने खड़ा उसको भी ऐसी है। 6 साल है उसको शादी होके, उसको भी ट्विंस आ गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जब से ये लोग ये प्रयोग निरंतर कर रहे, अभी तक कितना आदमी को दिया उतना आदमी को फ़ायदा हो गया। बहुत बढ़िया। हाँ, ये छोड़ना मत बोल के मैं किधर भी गया तो ऐसा रमेश भाई का जैसा लोगों को ये दे रही है, इसको कैसा पकाना, कैसा कल्टीवेशन करना सब मैं बताता हूँ। आपका प्रांत में कुछ धान का वैरायटी फसल किधर हो रहा, वो जगह में मैं धान भी देता हूँ, कल्टीवेशन में मैं बताता हूँ। ये बहुत ज़रूर है। ये अभी छोटा वीडियो भी बताया रमेश भाई को। ये मैंने का बच्ची 12 kg का बकेट कैसे उठाया, देखिए आप, इतना ताकत हो जाएगा इसका बारे में। ये भारत सरकार को आप बताए तो भी इसका प्रयोग एक गांव में ये सब प्रॉब्लम जो है वो लोगों को पार्टी पे से चावल दिए तो 100% हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये करने के लिए मैं तैयार। तो मित्रों, महात्मा जी ने बताया गाय आधारित खेती और अपने पुरातन काल का धान अनाज, उसमें क्या ताकत है, जिसको हम विस्मृति में लेके चले गए हैं, उसको खाली अभी हम चलन में लाके रख देना। खाली ये चावल जो है, ये चावल का घर में उपयोग करना चालू कर दे तो जो चावल खाने से संतान प्राप्ति हो जाती है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। तो ये तो एक नज़र के सामने दिखने वाला प्रॉब्लम है, पर ऐसे हज़ारों प्रॉब्लम बॉडी के अंदर से निकल जाएंगे जो हमें समझ में आज हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मित्रों, ये है अपनी भारतीय संस्कृति और अपनी भारतीय सनातन व्यवस्था की ताकत। आजकल तो हम जो है उन लोगों को फॉलो करते हैं जो साले नाच नचैया है, रंडीबाज है, उसको फॉलो करते हैं। यदि हम ऐसे महापुरुषों को फॉलो करना चालू कर देना तो अपने परिवार की आध्यात्मिक, फिजिकली और मानसिक बहुत सारी दुविधाएं दूर हो सकती है। साथ ही साथ में हमारे भारत सरकार के निवृत्त IAS साहब जो धर्मा रेड्डी साहब है, वो सब साथ में काम करते हैं। तो हम धर्मा रेड्डी साहब से भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस कार्य में, क्योंकि आप तो IAS थे सरकार के, तो ऐसा क्या लगा कि आप भी इसमें जुड़ गए? रमेश भाई के लिए नमस्कार। मैं 91 बैच का ऑफिसर हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 35 इयर्स काम किया है। लास्ट पोस्टिंग मेरा तिरुमला तिरुपति देवस्थान में जो बालाजी का संस्थान है उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम किया है। वहाँ हमारा बहुत बड़ा गौशाला है, 4000 गाय का पालते थे। उस समय महर्षि विजयराम से मेरा संपर्क हुआ, मैंने उनको नामकरण महर्षि किया। बहुत बढ़िया, सही किया है आपने। गौशाला इम्प्रूवमेंट के लिए विजयराम जी से बहुत एडवाइजर्स लिया, हम बहुत इम्प्रूव किया है उधर, और अच्छे गाय भी 550 गाय भी लाया है। मेरा बचपन से मैं विलेज से हैं और 10th क्लास और 12th तक खेती बाड़ी करते थे हम। हमारा खुद का घर में गाय बाय थे, फादर फार्मर था, सो इसीलिए हमको खेती में और गाय पालने में बहुत इंटरेस्ट है। सो रिटायर होने के बाद ये काम करने के लिए मैंने फैसला लिया था। अभी मैं मेरा गांव में गौशाला किया है, उसमें साहिवाल गाय है, ऑलमोस्ट 9 गाय और 1 बुल लिया था। अभी उसका पॉपुलेशन 21 हो गया है। वाह, बहुत बढ़िया। एंड बहुत अच्छे पालते हैं। मैं ये गाय गौशाला निर्वहन के लिए और गाय से क्या क्या हम समाज को दे सकते हैं, उससे हम बहुत रिसर्च करते हैं। और रिसर्च करने से हम रमेश भाई का ये वीडियोस बहुत देखा मैंने। देखने के बाद एक बार
यहाँ विजिट करने के लिए मैंने विजयराम से रिक्वेस्ट किया एक बार विजिट करते हैं उधर। उनका जो भी रिसर्च किया है 15-20 साल से, अच्छी चीज़ उनसे भी हम लेते हैं, हमारे से जो भी उनको देना है हम भी देते हैं संपर्क करके। और ये गौशाला का अभिवृद्धि करना है, गाय का पॉपुलेशन बढ़ना है, और गाय कभी भी ये बीफ के लिए नहीं जाना है, और हर फार्मर जो है गाय को रखना है और एक गाय का व्यवसाय करेंगे। ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल छोड़ेंगे, तब ये फार्मर्स जो फूड ग्रेन्स समाज को देगा वो अच्छे क्वालिटी के देंगे और आरोग्य भी अच्छा हो जाएंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे और एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। और भारत सरकार का जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स पे जितना सब्सिडी हम देते हैं, सारा सब्सिडी ख़त्म होके सारा मनी जो है वो सब डेवलपमेंटल एक्टिविटी में कर सकते हैं। गाय के गाय का फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। सो इसका वजह से हम ये रिटायर्ड लाइफ जो है सारा ये गौशाला में गाय के लिए और गो आधारित व्यवसाय के लिए काम करने के लिए मैंने फैसला लिया है, इसीलिए हम इधर आए हैं। बहुत बढ़िया सर, हम आपसे एक सवाल और भी पूछेंगे कि जो आने वाला यंग जनरेशन है उसको आप 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? यंग जनरेशन जो है, हमारा जो संस्कृति है, सो कल्चर था पहले, सारा भूल जा रहा है। तो ये यंग जनरेशन हमारा वैदिक संस्कृति, हमारा कल्चर सारा वो समझना है, समझ के ये एग्रीकल्चर का प्रभाव समाज पे कितना है, गाय का प्रभाव कितना है, ये सब जान के हमारा ओल्ड कल्चर को फिर हम समझ के काम करना है करके मेरा उनका संदेश है। बहुत बड़ी बात कही सर ने। मित्रों, मैं रोज कहता हूँ गाय, गांव और कृषि पूरे मानव सभ्यता का मेरुदंड है। यदि गाय, गांव और कृषि के ऊपर काम नहीं हुआ तो हम खाएंगे क्या, ये पता है? क्योंकि आप 5,000 करोड़ का कंप्यूटर तो ले सकते हो, लेकिन ये चावल कंप्यूटर कभी बना के नहीं दे सकता। उसके लिए तो आपको खेत में ही काम करना पड़ेगा। तो कृपया मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम अपने परिवार का एक किसान चिन्हित करें, सुनियोजित करें और उनके साथ जुड़े, उनकी समस्याओं में उसको सहयोग करें और उसको मोटिवेट करें। ज़्यादा से ज़्यादा गाय आधारित गोबर गोमूत्र से ही खेती करें, जिससे आपकी भी हेल्थ सुधरेगी, उसका घर सुधरेगा, उसकी इकोनॉमी सुधरेगी, उसका जीवन वेल सेट हो जाएगा। तो गाय, गांव और कृषि, ये तीनों का समन्वय बनेगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। जय गौ माता, वंदे गो मातरम।